हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी एप्लीकेशन इंग्लिश नोटबुक में। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टेंसेस। जितने भी टॉपिक्स अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी ढंग से समझने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। अभी तक हमने कुछ फंडामेंटल्स हमने पढ़े थे, कुछ बेसिक्स जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज से हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश टेंसेस की हम बात करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हर एक लेक्चर के सेगमेंट के साथ आपको उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी और मिल रही है, और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको टेस्ट भी अवेलेबल होंगे उसी सेगमेंट में। तो हर लेक्चर को आप देखने के बाद उसकी जो पीडीएफ नोट्स आपको दिए गए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, साथ ही आप टेस्ट जरूर दें जिससे आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको कैरी करते हुए चलोगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे तो बढ़ते हुए जा रहे हैं लेकिन पिछला जो हमारा कंटेंट है वो क्लियर होता जा रहा है, वो रब होता जा रहा है। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल वे में और साइंटिफिक मेथड के साथ में ये सारी स्टडीज आपको यहाँ पर करनी है। साथ ही मैं यहाँ पर आज जो टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसको बहुत ही बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल मेथड को ना फॉलो करते हुए हमें कंपटीशन के अंदर जिस तरीके से अप्रोच हमें जिसकी ज़रूरत होती है उसकी ही हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइम एंड टेंस। देखो दोस्तों, अगर यही एकेडमिक्स यानी स्कूल कॉलेज के सिलेबस की अगर बात होती तो मैं इसको सिर्फ टेंस के नाम से पढ़ाता, क्योंकि वहां पर जनरली ट्रांसलेशन के लिए हम टेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जब एसएससी बैंक या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो है टॉपिक वो आपको टाइम और टेंसेस के नाम से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सेंटेंस में करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट को करेक्ट करके आपको प्रॉपर टेंस में फिल करना होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर टेंसेस होते क्या है। बहुत सारे बच्चे टेंसेस डेफिनेशंस में ही कंफ्यूज रहते हैं, हमें बुक वाली डेफिनेशन पर जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना ही अगर बताऊं कि टेंस क्या होता है, तो टेंस को अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि टेंस जो होता है इट रेफर्स, देखो टेंस क्या करता है, इट रेफर्स टू टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या होता है? टेंस एक्चुअली और कुछ नहीं है। टेंस जो आपका एक्शन है, आपकी जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, टेंस जो होता है वो आपके जो एक्शन है उस एक्शन के टाइम को इंडिकेट करता है। अगर मोर प्रिसाइसली हम बात करें तो मैं कह सकता हूं टेंस क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ फॉर्म ऑफ द वर्ब which refers to time and state of an action, जो आपका टेंस होता है। ठीक है, देखो यहां पर दो कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। जो आपकी वर्ब होती है वो एक तो बात ध्यान रखनी है कि वो आपकी वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, फॉर्म ऑफ दी वर्ब। एक तो ध्यान रखिएगा टेंस का जो मेन यूसेज होता है या जो मेन मीनिंग होता है उसको हम कह सकते हैं टेंस इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये क्या रेफर करता है, ये किसी भी एक्टिविटी के टाइम को रेफर करता है या उसके स्टेट को रेफर करता है। अब स्टेट क्या होता है वो हम आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तीन कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है कि टेंस की डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो टेंस वर्ब की फॉर्म को रेफर करता है, उसके टाइम को रेफर करता है और उसके स्टेट को रेफर करता है। आ जाइए, अब टाइम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम जो है वो आपके अलग अलग समय, जो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टाइम जो है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा, जिस मोमेंट में आप जी रहे हैं उसको प्रेजेंट टाइम कहते हैं। ठीक है, उससे जो अर्लियर है उसको हमने पास्ट टाइम हमने दिया
और उसके लेटर एक्शन या लेटर जो टाइम होता है उसको हमने फ्यूचर टाइम से हमने डिनोट किया। यानी एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है समय हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। समय की 3 इकाई होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो दैट इज प्रेजेंट, और उससे पहले जो टाइम बीत चुका है उसको हमने पास्ट से इंडिकेट किया, और जो टाइम आने वाला है उसको हमने फ्यूचर टाइम से इंडिकेट किया। तो जो आपका एक्शन है, आपकी जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के अलग अलग टाइम को शो करने के लिए कि वो एक्टिविटी आपके प्रेजेंट की है, एक्टिविटी आपके पास्ट की है या एक्टिविटी आपके फ्यूचर की है, इसी को इंडिकेट करने के लिए हमें सेंटेंस में टेंस की डिफरेंट फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। और उस फॉर्म्स की स्टडी की किस टाइम को रेफर करने के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी है, उसकी स्टडी जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, टेंस कहलाती है। तो जब भी टेंस की बात आती है, देखो जब जैसे हम बात करते हैं बीकानेर की बात करते ही तो सबसे पहले हमारे जहन में जो टर्म आता है वो आता है बीकानेर की भुजिया, पापड़, नमकीन और रसगुल्लास। इसके लिए बीकानेर फेमस माना जाता है। वैसे ही टेंस की जब भी बात की जाती है तो टेंस की बात होते ही जो सबसे पहला वर्ड हमारे जहन में आना चाहिए वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि टेंस जो होता है वो सिर्फ वर्ब की फॉर्म होती है और किस पर्टिकुलर टाइम को रेफर करने के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी होती है, इसी के लिए हमें टेंस की स्टडी करनी होती है। साथ ही दोस्तों हमने एक कीवर्ड और देखा यहां पर, स्टेट, ठीक है। हमें आपका जो टेंस है या जो टेंस की जो वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो आपके एक्शन के स्टेट को भी रेफर करता है। अभी स्टेट क्या होता है इसको भी हमें बहुत अच्छे ढंग से जानने की आवश्यकता होगी। देखो स्टेट क्या होता है, देखो स्टेट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, देखो कि आपके एक्शन के होने का मैनर, एक्शन के होने का एटीट्यूड, ठीक है, कि एक्टिविटी आखिर किस तरह से चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अगर मैं यहां पर प्रिसाइसली बताना चाहूं तो देखो जो आपके स्टेट होती है वो आपके सेंटेंस में 4 तरह की स्टेट पाई जाती है, ठीक है। या तो वो सिंपल स्टेट होती है, या तो वो होती है सिंपल स्टेट। सिंपल स्टेट का यूज कब करते हैं, जब आप या तो किसी इवेंट की बात कर रहे हो या किसी स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेट जो परमानेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, एक स्टेट आपका कॉन्टिन्यूअस भी होता है। कॉन्टिन्यूअस स्टेट में आप ऑन गोइंग एक्शन की बात करते हैं। अब ऑन गोइंग एक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, जो एक्टिविटीज, जो कार्य, जो एक्शंस रनिंग स्टेट में है, चल रहे हैं, यानी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं या जिस पर्टिकुलर टाइम का मैं रेफरेंस दे रहा हूं उस वक्त एक्शन अगर चल रहा है, जारी है, तो उसको हम कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में काउंट करते हैं। बात आती है दोस्तों एक परफेक्ट की, एक हमारा स्टेट परफेक्ट भी होता है। परफेक्ट में हम ध्यान रखिएगा क्या बात करते हैं, कंप्लीट की बात करते हैं, यानी परफेक्ट जो है वो एक्शन के कंप्लीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है तो वहां पर हम परफेक्ट एस्पेक्ट का यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं आपका स्टेट जो है वो परफेक्ट है। और एक ध्यान रखिएगा, स्टेट जो है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो एक्चुअली परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिला जुला रूप है, जिसमें एक्शन के कंप्लीशन को भी इंडिकेट कर रहे हैं, साथ में एक्शन के कंटिन्यूटी की यानी एक्शन के जारी रहने की भी बात कर रहे हैं, और ये एक्शन के ड्यूरेशन की बात करता है, ये इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है वो कितनी देर तक चला, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो स्टेट है, देखो आपका जो स्टेट है वो एक्शन के होने के मैनर को इंडिकेट करता है, और मैनर जो है वो 4 तरह से आपकी स्टेट में है। मैनर या तो सिंपल होता है, और सिंपल मैनर को कब आप समझते हैं, यानी किस सेंटेंस में आप कहते हैं कि एक्शन का जो स्टेट है वो सिंपल है, या उस स्टेट में किसी इवेंट की बात की गई। जैसे हम कहते हैं इवेंट कैसे, हमने कहा कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस का त्यौहार आता है, तो एक इवेंट है। हमने स्टेट को दर्शाया, किसी स्थिति को दर्शाया, या किसी फैक्ट का रेफरेंस अगर हमें देना हो, किसी फैक्ट की अगर हमें बात करनी हो, तो फैक्ट या स्टेट को पॉइंट आउट करने के लिए हमें सेंटेंस के अंदर जो स्टेट या रेफर करना होगा वो आपका सिंपल होगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
कैसे सिंपल का यूज किया जाएगा वो बाद की बात है। हमने एक टर्म देखा है, हमने कहा टाइम आपका पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। हमने कहा स्टेट होता है, स्टेट एक्शन के मैनर को इंडिकेट करता है। अब मैनर क्या होता है? मैनर या तो सिंपल होता है, कंटिन्यूस में मतलब अगर एक्शन आपका जारी है, कार्य जारी है, तो हम कह देंगे कि सेंटेंस के अंदर आपका जो मैनर है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कोई भी कार्य पूरा हो चुका है, कैसे? मैंने कहा मैच जो है वो मैच खत्म हो चुका है, तो आप क्या काउंट करेंगे कि वो परफेक्ट में है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज तब किया जाता है जब आप एक्शन के ड्यूरेशन की बात करते हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई कार्य कितनी देर तक चला। कैसे? मैं कह रहा हूं कि मैं 3 घंटे से यहां पर खड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो यहां इस स्टेटमेंट में मैं एक्शन के ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं कि कोई कार्य कितनी देर तक चला है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि टेंस होता क्या है। हमने टेंस के बेसिक्स को हमने समझा है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों जब हमने यहां पर बात की तो मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा कि आपके जो टेंस होते हैं, ठीक है, जो टेंस होते हैं, टेंस इंग्लिश में 2 होते हैं, ठीक है। हमारे बहुत से साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, या स्कूल लेवल में हमने पढ़े हैं कि टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। टेंस को हमने 3 टेंसेस में काउंट करके पढ़े, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो कहती है वो कहती है कि टेंस जो होते हैं वो आपके 2 ही टाइप के होते हैं। और कंपटीशन में अगर आप एसएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेंस पढ़ने हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान में रखना है, बी केयरफुल कि आपको टेंस जो है वो 2 ही पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, टेंस 2 ही होते हैं, या तो होता है टेंस आपका प्रेजेंट, या तो टेंस आपका क्या होगा? प्रेजेंट, या टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा? पास्ट। अब बात होती है, या आप डाउट करेंगे, बोलेंगे सर ये आप तो बेवकूफ बना रहे हो हमें। अरे भाई बेवकूफ नहीं बना रहा, टेंस प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, जिसको आप फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। हम जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं एक्चुअली वो होता है टाइम। देखो, ये डाउट थोड़ी देर तक आपके जहन में रहेगा, लेकिन इसको बहुत आराम से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज जो है हम टेंस के इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर रहे हैं, टेंस का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने आपको एक बात कही थी कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले टेंस की अगर हम बात करेंगे तो आपके जहन में क्या आया? टेंस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। अब टेंस को टाइम से रिलेट नहीं करेंगे अभी भाई, वर्ब की फॉर्म टेंस के टाइम को इंडिकेट करती है, लेकिन टेंस तो एक्चुअली क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपके स्टेटमेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, अगर आपका स्टेटमेंट है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का यूज किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट टेंस में। और अगर आपके स्टेटमेंट में V2 यूज किया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, तब आप समझ सकते हैं टेंस जो है आपको आपका पास्ट है। फ्यूचर टेंस जो होता है एक्चुअली फ्यूचर के टाइम को रेफरेंस देने के लिए या फ्यूचर के टाइम को कन्वे करने के लिए हम विल या शैल या V1 का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस में काउंट होता है। यानी जिसको आप फ्यूचर टेंस बोलते हो एक्चुअली वो फ्यूचर टाइम है। टेंस वो प्रेजेंट का है, लेकिन टाइम क्या है? वो फ्यूचर का है। नहीं आया समझ? चलिए, अभी अपन बात करने वाले हैं। पहले आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, टेंस की डेफिनेशन आपने देखी, टाइम को समझा, स्टेट को समझा। यहां आपका डाउट रहा कि टेंस जो होता है वो 2 होते हैं। सर हमने तो आज तक 3 पढ़े थे और आज आपने कम कर दिए, ये क्यों हुआ? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कम कुछ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना जो भी है वो एकदम लेवल का वाजिब पढ़ना है। जो चीजें आपके लिए यूजफुल है वही हमें सारी डिस्कस करनी है। सर्दियों का वक्त है तो इंक भी थोड़ी सी जम जाती है। चलिए, देखिएगा, एक बात ध्यान रखनी है आपको। मैंने आपको जैसे आपसे एक बात कही थी कि टेंस जो होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म से डिसाइड करते हैं कि आपका स्टेटमेंट है वो कौन से टेंस में दिया गया है, ठीक है। चलिए,
जैसे एक बार हम एस्पेक्ट की बात करते हैं, आपका जो डाउट है उसकी भी हम बात करेंगे। देखो उससे पहले हमें एस्पेक्ट को समझना होगा, ठीक है, या एक्शन के स्टेट को समझना होगा। हमने स्टेट के नाम से इसको पढ़ा था, चाहे तो आप इसको एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कहा स्टेट जो होता है वो सिंपल होता है। 4 स्टेट हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी। हमने कहा एक स्टेट सिंपल होती है अगर वो प्रेजेंट सिंपल है, तो जिस स्टेटमेंट या जिस सेंटेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें आप V1 का यूज करते हैं, ठीक है। अगर वही स्टेटमेंट सिंपल का है लेकिन पास्ट टेंस के सिंपल की बात हो तो वहां पर आप V2 का यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस की। हमने देखा कॉन्टिन्यूअस एक्शन के कंटिन्यूटी को रेफर करता है। अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि हम इज, एम, आर प्लस ING इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर वही बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं वॉज या वर, और वॉज वर के साथ में हम VING का यूज करते हैं। अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट के लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर बात प्रेजेंट की हो तो आपको ध्यान में रखना है कि हम बात करते हैं हैज या हैव, और उसके साथ में V3 की हम बात करते हैं। और बात अगर पास्ट की हो रही है तो हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, हैड प्लस V3। और उसी तरह एक हमारा एस्पेक्ट हमारा बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अगर हम बात करें, अगर बात प्रेजेंट की हो रही हो तो हम यूज करते हैं हैज और हैव के साथ में बीन और ING। और बात अगर पास्ट की हो रखी हो तो हम बात करते हैं हैड बीन ING। देखो आप इस तरीके से आप टेंस को पहचान भी सकते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जो आपके टेंसेस होते हैं उनको पहचानने का एक तरीका भी है, वो आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। देखिए हमने कहा स्टेट जो होती है, देखो दो टाइम हमने चेक किए और साथ में हमने 4 स्टेट देखी। हमने कहा स्टेट एक सिंपल होती है, ठीक है। सिंपल अगर प्रेजेंट की स्टेट हो तो आप ध्यान रखिएगा प्रेजेंट सिंपल में आप V1 का यूज करते हैं, और वही पास्ट सिंपल है तो आप V2 का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर बात कॉन्टिन्यूअस की हो रही हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इजेमार ING, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो वॉज वर प्लस ING। बात परफेक्ट की हो रही है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है तो आप हैज हैव के साथ में V3 यूज करते हैं, और बात अगर पास्ट के परफेक्ट की हो रही है तो आप हैड प्लस V3 की चर्चा करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो एक्शन के ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन कितनी देर तक चला। अगर प्रेजेंट का हो तो हम हैज हैव के साथ में बीन यूज करते हैं और ING लगा देते हैं, और पास्ट है तो हम हैड बीन ING करते हैं। दोस्तों यहां पर देखो आपके माइंड में चीजें जो आप पढ़ रहे हो उसको एनालिसिस के साथ में आपको डिस्कस करना है। हैज और हैव का यूज इसलिए हुआ क्योंकि आपका सेंटेंस जो है उसमें परफेक्ट भी है, और ING का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके स्टेटमेंट में कॉन्टिन्यूअस भी है। तो देखो यहां से हमने क्या पढ़ा, 4 आपने प्रेजेंट के पढ़े और 4 अपने पास्ट के एस्पेक्ट पढ़े। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें अभी तक आपने विल और शैल को आपने पढ़ा, विल और शैल की बात की। मैंने आपको क्या कहा था, आपको फॉर्म चेक करनी है, अगर V1 है तो प्रेजेंट और V2 है तो पास्ट, बस। अब उसके टाइम अलग है, ध्यान रखिएगा, टाइम अलग चीज है और टेंस जो है वो एक अलग चीज है, दोनों वो जो है वो डिफरेंट है। अगर आपको पता हो तो हमने लेक्चर की शुरुआत में जो हेडिंग हमने रखी थी वो रखी थी टाइम एंड टेंस। इट मींस टाइम आपका अलग है और टेंस अलग है।
लेकिन बहुत सारे लोग इस टाइम और टेंस के चक्कर में कंफ्यूज होकर और स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। इसलिए दोनों को सेपरेट समझना है कि टाइम और टेंस जो है वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को एक समझने की गलती मत कीजिएगा। बोलो ये आपका टेंस के जो डिफरेंट फॉर्म्स जो बनती है, टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक पैटर्न जो आपको मैंने बताया, बोलो ये समझ सकते हो क्या? फ्यूचर को छोड़ो, फ्यूचर को लास्ट में हम अलग से उसको पढ़ेंगे तो चीजें सारी और क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सर आपने फ्यूचर टाइम पढ़ा, इसमें पढ़ाओगे नहीं, नहीं फ्यूचर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फ्यूचर को टेंस ना मानकर टाइम क्यों माना गया, उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका टेंस है और टाइम है वो दोनों इक्वल नहीं होते। यानी जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में जो टेंस है टाइम भी वही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके स्टेटमेंट में जो टेंस दिया जाए और वही टाइम हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। चलिए इस बात को हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी इज डांसिंग इन द रूम। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, जब भी आपको टेंस आइडेंटिफाई करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना, इसकी वर्ब। आपने देखा यहां पर इज दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों एक यहां पर इसका बॉर्डर बना देते हैं भारत पाकिस्तान का। देखो एक वर्ब है हमारे पास बी, इज, एम, आर, ये आपकी V1 है। फिर एक फॉर्म बनती है इसकी वॉज और वर, ये आपकी V2 है। फिर एक है बीन, ये आपकी V3 है। और एक फॉर्म बनती है बीइंग, जो आपकी V4 है। उसी तरह एक फॉर्म है आपकी हैज और हैव, ये आपकी V1 है। हैड जो है वो V2 है और हैड जो है वो V3 है। यानी हैज है हैड और हैड, और हैविंग जो है वो आपकी V4 है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और एक अगर हम बात करें डू और डज की, डू डज जो है वो आपकी V1 है, डिड जो है वो V2 है, और डन जो है वो आपकी V3 है। ये डिफरेंट फॉर्म्स की भी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं, और डूइंग जो है वो V4 है, ठीक है। अब आपने एक चेक किया, देखो टेंस की अगर हम बात करें तो यहां देखो इज डांसिंग लिखा हुआ है, इज जो है वो V1 है और V1 है, तो आप समझ सकते हैं कि और स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट टेंस। आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट का है, ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं किसका टाइम क्या है, तो देखो टेंस टाइम तो दोनों अलग है। मैंने कहा शी इज डांसिंग इन द रूम, वो रूम में डांस कर रहे हैं, यानी जिस वक्त स्टेटमेंट बोला गया है उसी वक्त एक्टिविटी चल रही है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका टाइम भी क्या है, प्रेजेंट है। ये एक कोइंसिडेंस रहा है कि जो टाइम और टेंस है वो दोनों एक जैसे रहे हैं, ठीक है। यानी टेंस भी आपका प्रेजेंट और टाइम भी क्या है, प्रेजेंट। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता कि शी इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, देखो अब सेंटेंस देखते ही आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका टेंस क्या है, तो आपने इस इज को देखकर ही डिसाइड कर दिया इज V1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसका टाइम, तो देखो इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, कल मुंबई जाने की बात हुई है, यानी ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो कौन से वक्त में हुई है, तो ये जो एक्टिविटी है वो आने वाले वक्त में होगी, फ्यूचर में होगी। तो आप कह सकते हैं आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टाइम में है,
तो देखो यहाँ पर टेंस और टाइम जो दोनों अलग अलग हुए, तो इससे हम साबित कर सकते हैं कि टेंस और टाइम जो है वो दोनों एक नहीं होते हैं। आप टेंस के थ्रू सेंटेंस का टाइम जो है वो इंडिकेट करते हैं। उसी तरीके से अगर एक स्टेटमेंट में और आपके सामने रखूं, मैंने कहा आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। मैं अगर कहूं मैंने ये मूवी देख रखी है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो दोस्तों यहां पर हैव दिया हुआ है, हैज है और हैव V1 है, इसका अर्थ हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही अब मैं बात करूं इस स्टेटमेंट का मुझे टाइम बताओ, तो दोस्तों यहां पर मूवी देखने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूं, इसका मीनिंग पास्ट टाइम में मूवी मैंने देख रखी है। तो आपका स्टेटमेंट का जो टाइम है वो क्या है, पास्ट। तो देखो सेंटेंस का टेंस आपका प्रेजेंट है और टाइम आपका पास्ट है, तो इससे साबित होता है कि दोनों डिफरेंट है। और साथ ही अगर मैं एक और लिख दूं कि आई सेल नॉवेल्स, मैं नॉवेल सेल करता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका टेंस क्या है, चूंकि सेल V1 है, इसका मीनिंग सेंटेंस का टेंस आपका प्रेजेंट है। और बात अगर मैं करूं इसके टाइम की, तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इस स्टेटमेंट को आप कब बोल पाएंगे? मैंने कहा आई सेल नॉवेल्स, इट मीन्स ये मेरा एक प्रोफेशन है जो मैं कल भी किया करता था, आज भी करता हूं, आगे आने वाले वक्त में भी करता रहूंगा, तभी तो स्टेटमेंट में बोल सकता हूं कि आई सेल नॉवेल्स। जैसे सिंपल सी बात है, मैं अगर आपके सामने आकर कहूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये स्टेटमेंट कब बोला जा सकता है? जो पास्ट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को, फ्यूचर टाइम तीनों को रेफर करें, तब मैं बोल सकता हूं कि आई टीच इंग्लिश। उसी तरीके से आई सेल नॉवेल्स, यानी ये आपके प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर, ये तीनों टाइम को रेफर करता है। यानी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एक एक टेंस को, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो एक्चुअली वहां यूज किया जाता है जो तीनों टाइम का रेफरेंस देना जहां पर होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तो टेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया है, कब कहां किस टेंस का यूज किया जाना चाहिए, वो सारी चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको दोबारा देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर का यही तो बेनिफिट है। चलिए मैं इसको रब किए देता हूं। देखो आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं या ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इनका बेनिफिट ये है कि इन केस अगर कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी तक आपने सेंटेंस के टेंसेस वगैरह की आपने बात की। अब मैं थोड़ा सा आपको सेंटेंसेस के बारे में यहां पर आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमें टेंस के साथ साथ डिफरेंट सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ने हमें आवश्यक है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उससे जुड़े हुए भी कई बार फैक्चुअल एरर्स पूछे जाते हैं। देखो टेंस के मैटर में जब भी हम बात करते हैं तो आपको सेंटेंस चार तरह से पढ़ने होते हैं। एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव यानी जिसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। अफर्मेटिव वही होता है जिसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। और अफर्मेटिव जो भी होता है उसमें आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को आप यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव। नेगेटिव यानी जिसमें नॉट का सेंस आता है, और उसमें जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इस सब्जेक्ट के बाद में ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब और नॉट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो छोटे छोटे फैक्ट्स आपको सीरियसली ध्यान रखने हैं
कि जब आप सेंटेंस में नोट का यूज करते हैं तो उस नोट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का आना आवश्यक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट आपके स्टेटमेंट में नहीं आ सकता है। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। दोस्तों इंट्रोगेटिव वही स्टेटमेंट होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो जाए। इंट्रोगेटिव वही होता है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है वो उसके सब्जेक्ट से पहले होता है और मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद में रहती है और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट हो तो यूज कर सकते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक है। यानी किसी भी इंट्रोगेटिव में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से पहले उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को रखना आवश्यक है। और एक बात ध्यान रखना, ये तीन ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन केस WH स्ट्रक्चर की बात होती है तो WH वर्ड सेंटेंस की हमेशा शुरुआत में ही आता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी किसी भी कीमत पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी कीमत पर अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो किसी भी कीमत पर उसकी हेल्पिंग वर्ब को या उसकी ऑक्सिलरी वर्ब को या उसको ऑपरेटर भी कहा जाता है उसको आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर थोड़े से ध्यान में रखने हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं कहना चाहूंगा, मैंने लिखा शी डांसेस ब्यूटीफुली। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि शी सब्जेक्ट है, डांसेस सेंटेंस कौन से टेंस का है वो बात की बात है। इसको आप कह देंगे सेंटेंस कौन सा आपका अफर्मेटिव है। और यही मैं अगर लिखूं शी डज नॉट डांस ब्यूटीफुली, वो अच्छे से डांस नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं, देखो कि यहां पर नॉट आपने लिखा है, नॉट के साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया है। अगर मुझे इसको क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, डज शी डांस ब्यूटीफुली, और पीछे एक क्वेश्चन मार्क मेरे लिए रखना आवश्यक है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना आवश्यक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट देखो इसमें सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब रख दी। और यही अगर WH वर्ड से होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वाई डू यू नॉट या वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर। अब देखो अलग अलग मीनिंग को रेफर करने के लिए हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर वाई डू यू वॉन्ट यानी एक WH वर्ड से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस मुझे यहां पर लिखना था। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से पहले मैंने क्या लिख दी यहां पर हेल्पिंग वर्ब और उसके पहले मैंने एक WH वर्ड लिख दिया। देखो यहां तक हमने जो जितना कुछ भी पढ़ा है उनको आगे आने वाले टेंसेस में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब यहां हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक, हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। हमने देखो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हमारी जो बात हुई थी, सबसे पहले हमने टेंस का आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने टेंस के एस्पेक्ट पढ़े, उसके बाद में हमने टेंस और टाइम के बारे में हमने चर्चा की और हमने सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया कि सेंटेंसेस के टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। उस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये जो सेंटेंसेस के टाइप्स और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी हम विशेष चर्चा करेंगे। उस टेंस का यूज कहाँ होता है, इन सब का डिस्कशन हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।